शिवसेना के बागी एमएलएस को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर से कहा है कि एमएलएस की नाअहली का फैसला 11 जुलाई तक नहीं लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने नाअहली नोटिस की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाले बागी एमएलएस की दरखास्तों पर जवाब तलब किया है। इसके बाद शिवसेना की बागी पार्टी की क़यादत कर रहे एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया कि ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना के सरबराह बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दीघे के नजरियात की जीत है। समाप्त के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला की ताली बेंच ने महाराष्ट्र हुकूमत को शिवसेना के 39 बागी एमएलएस और उनके अहले खाना की जान, आजादी और इमलाक की हिफाजत करने की भी हिदायत की है। ये तमाम एमएलए फिलहाल गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे हुए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे समेत 16 एमएलएस को नाअहली का नोटिस जारी किया था। उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना ने इन एमएलए के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। इसके बाद एकनाथ शिंदे और इनके धड़े के एमएलए भरत गोगावले ने सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग अलग अर्जी दाखिल की थी। डिप्टी स्पीकर ने बागी एमएलएस को नोटिस का जवाब देने के लिए आज शाम तक का वक्त दिया था, ताहम अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। एक तरफ महाराष्ट्र में सियासी हंगामा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ शिवसेना और बागी एकनाथ शिंदे की हिमायती भी सड़कों पर ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद शिंदे के हामियों ने इनके घर के सामने पटाखे फोड़े, एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम की। शिंदे साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। उनके बारे में शिंदे गढ़ को दिलासा मिला है। इसके लिए हम लोग आनंद उत्सव साजरा कर रहे हैं। आगे सत्ता ही जीत सकता है और सरकार हमारा ही होगा और हमारी जीत होगा। संजय राउत को ईडी की नोटिस आई है, उन्होंने कहा कि बोलने के कारण ये ईडी की नोटिस शिंदे साहब संजय राउत को जो कर्मों का फल मिल रहा है, इसके लिए वो ईडी भगवान ने दे दिया लगता है। जो उन्होंने बोला ना 40 लाश उधर से आने वाला है, वो 40 लाशों से जब बोलता है ना ऐसा, पहला उसको बोलो रिजाइन दे दो। उनके वोटों से वो जीता है, उसका वोटों से जीता है, तभी वो राज्यसभा में गया है। पहला रिजाइन दो और हमारे से बात करो। आगे ऐसे समर्थन जारी रहेगा। हमें शिंदे साहब के पास हमेशा समर्थन जारी रहेगा। पूरा ठाना, पूरा महाराष्ट्र उनके साथ में रहेगा। ये तो आप लोग चैनल के माध्यम से देख रहे हो। शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि जिन्होंने बगावत की है, अगर उनमें हिम्मत होती तो वो भागकर गुवाहाटी नहीं जाते। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बगावत करनी है तो वो इस्तीफा दें और आवाम के बीच में आए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो भी एमएलएस वापस आना चाहते हैं उनका पार्टी में इस्तकबाल है। सुनिए उन्होंने मजीद क्या कहा। बात करते हैं कि पूरे भूचाल पे आदित्य क्या कहना है। सर, जो सिचुएशन चल रहा है उसमें क्या करना चाहेंगे आदित्य जी? हाँ, एक मिनट आदित्य ठाकरे से मैं बता, आदित्य जी जो सिचुएशन चल रहा है क्या करना चाहेंगे? ये तो प्यार की सिचुएशन आप देख रहे हो, सब पूरी जनता प्यार कर रही है हम पे, लेकिन उम्मीद है कि सिचुएशन नॉर्मल सी हो जाएगी। जिन्होंने बगावत की है, 2 बातें हैं इसमें। एक बात तो ऐसी है कि जाहिर सी बात है, अगर हिम्मत होती उनमें, अगर जनता का उनके साथ जो ताकत है वो होती तो भाग के नहीं जाते। उसमें कहीं भी ऐसे लोग हैं जो भगाए गए हैं, वो संपर्क में है, 15-16 लोग हैं। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें आने दो, फिर देखते हैं। और अगर बगावत करनी है तो चलो इस्तीफा दीजिए और चुनाव में खड़े रहिए। आदित्य जी, ऑल ऑफ सडन ये इतने बागी क्यों बन गए, क्या लगती है वजह? कहीं को भगाया गया है, किडनैप हुआ है। फ्लोर टेस्ट पे आप लोग पास होंगे? फ्लोर टेस्ट से पहले उनकी मोरालिटी टेस्ट लेनी जरूरी है। आंखों में आंखें देख के बातें करो, फिर बता दो। आपने कहा था कि वर्ल्डी होते हुए विधान भवन का रास्ता जाता है, क्या वो लोग मुंबई में आएंगे? उन्होंने आपने इनको कहा था वर्ल्डी होते हुए जो भी वापस आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आदित्य ठाकरे जो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो लोग जाना चाहते जाएं, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं वापस आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी के साथ लोग गए, उसको वो कहेंगे। और जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने न्यूज 18 इंडिया के साथ बातचीत की, उनका साफ तौर पर लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट होने से पहले जब बागी विधायक आएंगे उनके संपर्क में भी, आदित्य ठाकरे के संपर्क में भी 15 से 16 विधायक ये भी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। लेकिन अब जो पूरी राजनीति चल रही है उसमें आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। मुंबई से कैमरामैन मानस के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया। कांग्रेस लीडर बाला साहब थोराट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल महाविकास अघाड़ी की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। तो वो
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो डिटेल में देखना चाहिए और उस पर डिस्कशन करके सोचना चाहिए कि क्या फैसला कैसा रहेगा, उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन आज चूंकि निलंबन हो सकता था जो 12-16 बाकी विधायक उन लोगों का 5:30 बजे तक वक्त, आपको लगता है कि उनको इससे फायदा मिला है सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, 12 तारीख तक जो टाइम दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो 12 तारीख के बाद तो कुछ ना कुछ फैसला हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए या सरकार के लिए उससे कोई परिणाम नहीं होगा। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के दरमियान बीजेपी में भी सियासी हलचल तेज है। मुंबई में साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की रिहायशगाह पर बीजेपी की आला सतह की मीटिंग हुई। मीटिंग में रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी ने अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अमल करने का फैसला किया है। बीजेपी की लीडरशिप ने फैसला किया है कि वो सही वक्त पर रियासत के मफाद में मुनासिब कदम उठाएगी। और नुपुर शर्मा की गुस्ताखी की हिमायत में गुस्ताखियों का सिलसिला दराज होता जा रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में ऐसा दूसरा मामला पेश आया है जहां निकेश राजू पाटिया नामी एक और नौजवान ने नुपुर शर्मा की गुस्ताखी की हिमायत करते हुए व्हाट्सएप पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसके बाद मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा फूट पड़ा। रजा अकेडमी भिवंडी ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम के खिलाफ निजामपुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हम शदीद तौर पे मजम्मत करते हैं और एक ज़माने से हिंदुस्तान में हर मज़हब के लोग मिलजुल करके रहते आए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर रहते रहे, मगर कुछ अरसे से हमारे बीच एक नफ़रत की आग फूकी जा रही है। मैं तमामी लोगों को एक पैगाम दूंगा कि हर शख्स अपने मज़हब की किताब पढ़े, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई, वो अपने मज़हब की किताब पढ़े। हर मज़हब की किताब में वो दूसरे मज़हब के एहतराम के लिए ये लिखा हुआ है। कोई भी मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी मजहबी पेशवा या किसी धर्म गुरु के खिलाफ कोई उनका अपमान किया जाए, उनकी शान में बेइज्जती की जाए। ये किसी भी मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता। दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दफा 153A और 295A के तहत गिरफ्तार किया है। मोहम्मद जुबैर को पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए मजहबी जज्बात को भड़काने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। मोहम्मद जुबैर अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर एक वेबसाइट चलाते हैं। मशहूर सामाजिक कारकुन तीस्ता से तलवार की रिहाई का मुतालबा करते हुए बेंगलुरु में वकीलों ने एहतजाज किया। सिटी सिविल कोर्ट के बाहर हुए इस एहतजाज में कर्नाटक हाई कोर्ट के कई सीनियर वकीलों ने हिस्सा लिया और गुजरात पुलिस की कार्रवाई की सख्त मजम्मत की। बेंगलुरु के वकीलों ने कहा है कि कोर्ट से रुजू होने वालों को ही गिरफ्तार किया जाना तशवीशनाक है। ये कदम इंसाफ हासिल करने की राह में रुकावट पैदा करने के मुतरादिफ है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे ने एहतजाज कर रहे वकीलों से बातचीत की। तलवार को अरेस्ट करके एक मैसेज देना चाह रही है कि कोई भी हमारे खिलाफ खड़ेगा, कोई भी हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा, कोई भी हमारे खिलाफ कोर्ट में जाएगा तो हम उनको अरेस्ट करेंगे। तो इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है कि ना ही सिर्फ तीस्ता से तलवार, जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो भी सरकार के खिलाफ के कामों की वजह से अरेस्ट किए गए हैं, उन सब की रिहाई को वापस किया जाए, उनके केस वापस लिए जाए। और ये हिंदुस्तान एक रूल ऑफ लॉ है। अगर इसमें ना ही किसी एक इंडिविजुअल का लॉ चलेगा, ना ही किसी सरकार का लॉ चलेगा, जो कानून का तरीका है वही चलेगा। It was great Sita's Titlevad who took independently to get justice to the victims of Ahmedabad, Gujarat riot perpetrated when Modi was the chief minister. We as an advocate, we condemn this illegal arrest. A petitioner has been arrested means what's the signals we are going to give? We have only one window, that is courts. But here afterwards, even approaching the court itself is very frightening it is.
We are condemning this issue, Teesta Setalvad and Sri Kumar. जैसे आपने बोला था कि हम यहाँ पे तीस्ता सेतलवाद और उनके साथियों को जो उन्होंने अभी अरेस्ट किया है उसके खिलाफ हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बायस्ड और पॉलिटिकली ड्रिवन जो इनिशिएशन था वो है। 2002 में जो हुआ था, अभी उनको लेके उनके खिलाफ कार्रवाई करना गलत है बिना उनको कोई नोटिस दिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर खास बात इंडिया। हकीम सैयद ज़ियाउल हसन गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल में तदाबीर मशाइख के उन्वान से 6 रोज़ा यूनानी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। 6 रोज़ा यूनानी वर्कशॉप में माहिरीन तिब ने बुजुर्गों में बढ़ती बीमारी, इलाज और तदाबीर पर अपने तहकीकी मकाले पेश किए। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत हिंद की आयुष वजारत की सरपरस्ती और मध्य प्रदेश महकमे आयुष की ज़ेर निगरानी भोपाल में हकीम सैयद ज़ियाउल हसन गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज में तदाबीर मशाइख के उन्वान से मुनक़िदा 6 रोज़ा वर्कशॉप में पहले रोज इफ्तिताही सेशन के अलावा 2 टेक्निकल सेशन का इनेकाद किया गया। हकीम मोहम्मद आजम खान ऑडिटोरियम में CME के तहत मुनक़िदा प्रोग्राम में बुजुर्गों में बढ़ती बीमारी, इलाज और तदाबीर पर गौर किया गया। माहिरीन तिब का मानना है कि तिब्ब यूनानी में बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी को रोका जा सकता है बल्कि बढ़ती उम्र के साथ उन्हें बेदारी के जरिए खत्म भी किया जा सकता है। हमने ये नेशनल प्रोग्राम CME प्रोग्राम रखा है जो कि 6 दिन चलेगा और इसमें मुल्क के अलग अलग हिस्सों से बुद्धिजीवियों को व्याख्यान के लिए बुलाया गया है और बुजुर्गों को होने वाली वृद्धावस्था में तमाम टॉपिक्स पर चर्चा की जाएगी। ओल्ड एज में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो डाइट की वजह से पैदा होती हैं और आप देख रहे हैं कि आजकल जो डाइट का कॉन्सेप्ट है, डाइटोथेरेपी, वो बहुत ही अहम है और ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ एक ज़माने से चला आ रहा है, तो उस पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल जेरिएटिक हेल्थ केयर बल्कि हेल्थ केयर के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी अच्छी चर्चा होगी, लोगों को ज्ञान का आदान प्रदान होगा और सबसे खुशी की बात यह है कि इतनी बड़ी वर्कशॉप का एक मध्य प्रदेश में भोपाल में आयोजन हमारे लिए गर्व की बात है। तो इसके लिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ आयुष दोनों का शुक्रगुजार हूँ।
6 रोजा वर्कशॉप में पूरे मुल्क से 30 माहिरीन तिब ने शिरकत की। इस वर्कशॉप और यूनानी तरीक़ा इलाज के जरिए तदाबीर मशाइख के मुख्तलिफ पहलुओं पर न सिर्फ गौर किया जाएगा बल्कि तिब्ब यूनानी में होने वाली जदीद तहकीक के ताल्लुक से भी वर्कशॉप में शामिल होने वालों को मालूमात फराहम की जाएगी। इस उद्देश्य के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है ताकि वो अपने क्षेत्र में जाकर जीरेट्रिक बीमारियां जो होती हैं उन बीमारियों के ऊपर, बुजुर्गों पर और जो भी उससे संबंधित रोगी हैं उनका उपचार करें और हमारी आयुष पद्धति को आगे बढ़ाएं। जैसे हमारे देश में, प्रदेश में आज आयुष की लहर है, उस लहर को बरकरार रखें, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमने एक ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है क्योंकि हमारे मेडिकल ऑफिसर्स जो रिमोट एरियाज़ में बैठे हुए हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इन सारे मेडिकल ऑफिसर्स को ये ओरिएंट करना, रीओरिएंट करना ज़रूरी है कि यूनानी मेडिसिन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बुढ़ापे को रोक सकती हैं, डिले कर सकती हैं, और अगर बुढ़ापे में प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो उनको इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जीरियाट्रिक पे है। जो लोग 60 साल के ऊपर, 55 साल के ऊपर है, जो नई नई बीमारी आ रही हैं, जोड़ों के दर्द है या इसके अलावा ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, COPD है, तो जितनी बीमारियां हैं इनके बारे में एलोपैथ दवाएं चलती रहती हैं। इसमें हम सीखेंगे कि उनको कैसे हम उसको थोड़ा सा डिले किया जा सकता है और उनकी लाइफ को कैसे बेहतर किया जा सकता है। माहिरीन तिब्ब का मानना है कि मुल्क के बुजुर्गों में 70% से ज्यादा बीमारियां खाने पीने की अशिया के इस्तेमाल और वक्त पर इलाज नहीं मिलने से होती है। हमारी कोशिश है कि तदाबीर मशाइख के जरिए वक्त पर बुजुर्गों को इलाज मुहैया किया जा सके और कम्युनिटी मेडिसिन के तवस्सुत से उन्हें बेदार किया जाए ताकि जब भी अलामत सामने आए तो वो इसका मुआलिज से मिलकर इलाज कर सकें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। मरकजी वजारत आयुष ने मध्य प्रदेश में आयुष के जरिए यूनानी को फरोग देने के सम्त में बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश में आयुष के तहत जहां पहले 36 मराकज पर इलाज की सहूलियात मौजूद थी, वहीं अब मरकजी वजारत आयुष ने मध्य प्रदेश में 22 आयुष और खोलने की मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हमीदिया अस्पताल में भी आयुष के तहत जहां आयुर्वेद तरीके से इलाज की सहूलियात मुहैया होंगी, वहीं तिब्ब यूनानी तरीके इलाज से भी मरीजों को इलाज देने के लिए कदम उठाया गया है। इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश महकमे आयुष के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद फारूक कुछ इस तरह बता रहे हैं। ये भारत सरकार का हमें इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि प्रदेश में हमारे पास पहले से 36 आयुष विंग थे, लेकिन अभी 22 आयुष विंग खोलने का और गवर्नमेंट ने हम लोगों को पैसा दिया है। हम लोगों ने वो सब पैसा सेंक्शन कर दिया है। बिल्डिंग्स में काफ़ी बिल्डिंग्स का काम बनना भी शुरू हो गया है। आयुष विंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद आयुष की एक ऐसी यूनिट है जहां पर आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी तीनों सिस्टम के डॉक्टर्स, जिसमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। ज़िला चिकित्सालय में आने वाला कोई व्यक्ति अगर ये चाहता है कि उसको आयुष में का ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसी ज़िला चिकित्सालय में एक ऐसी यूनिट मौजूद है जहां पर वो जाकर अपना इलाज करा सकता है, और उस यूनिट में तीनों किस्म के सीनियर डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर अवेलेबल हैं जिनसे वो अपना इलाज करा सकता है। और समाज में जहेज की बढ़ती हुई लानत के खिलाफ मध्य प्रदेश मुस्लिम महासभा ने समाजी बेदारी मुहिम शुरू की है। सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम भोपाल में समाजी बेदारी को लेकर न सिर्फ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, बल्कि जहेज के बगैर सुन्नत तरीके से शादी करने वालों को फख्र मिल्लत के एजाज से भी सरफराज किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। जहेज की लानत समाज में एक वबा की तरह फैल चुकी है। ये ऐसी वबा है जिससे हर कोई परेशान है। मुस्लिम माशरे से जहेज की लानत को खत्म करने और सुन्नत के तरीके से सादगी में बगैर जहेज की शादी का चलन आम करने के लिए मध्य प्रदेश मुस्लिम महासभा ने समाजी बेदारी मुहिम शुरू की। भोपाल इंडिया शादी हाल में मुनक़िदा प्रोग्राम में समाजी कारकुनान के साथ मुमताज आलिम दीन ने शिरकत की और इस तरह के प्रोग्राम को वक्त की बड़ी ज़रूरत से ताबीर किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि जिन्होंने बिना जहेज के और बिना लड़की वालों के खाने के निकाह किया है और घर से विदा ली है और अपना वलीमा किया है।
ऐसे लोगों को हमने यहाँ फ़ख्र मिल्लत के नाम उनका नाम दिया है और फ़ख्र मिल्लत के एजाज़ से नवाजने के लिए उनको बुलाया है कि समाज के अंदर एक मैसेज पहुँचे कि अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान इस रास्ते पे आगे चल पड़े हैं हुज़ूर पाक की सुन्नत के रास्ते के ऊपर, और दूसरे लोग मोटिवेट हों और इसी तरीके से शादियाँ हों। प्रोग्राम में मैं समझता हूँ ऐसे प्रोग्रामों को बहुत बढ़ावा देना चाहिए और मिल्लत को इसकी ज़रूरत है, नौजवानों को इसकी रहबरी की ज़रूरत है और इसकी रहनुमाई की ज़रूरत है। दोनों इस काम के ज़रिए होंगी, क्योंकि रहबरी जब मिलेगी अच्छी और वो जब ये बताएगी, तरगीब करेगी, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो हालात चल रहे हैं तो लोगों को असल शरीयत क्या कहती है शादियों के मुताल्लिक़ उससे वाबस्ता होंगे। और मुस्लिम महासभा के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि इस प्रोग्राम में उन लोगों को फ़ख्र मिल्लत के एजाज़ से सरफराज किया गया जिन्होंने सुन्नत तरीके से जहेज के बगैर सादगी से शादी करके समाज में एक नज़ीर कायम की है। जहेज के बगैर शादी करने वाले लोगों ने प्रोग्राम के इनेकाद को वक्त की बड़ी ज़रूरत से ताबीर करते हुए इस मुहिम को मुस्तकिल तौर पर पूरे सूबे में चलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। बहुत बड़ा सरमाया उम्मत का जो है शादी के मौके पे ज़ाय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। वो सरमाया बचकर लोगों के कारोबार में लगना चाहिए, एजुकेशन के मैदान में लगना चाहिए, बच्चों की तालीम के लिए लगना चाहिए। लोग शादी ब्याह के मौके पे आजकल बहुत बेजा खर्च कर रहे हैं और ये इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ है। चीज़ को, इस विरासत को मैंने अपने बेटे के लिए भी बढ़ाया और बेटी के लिए भी। मैंने बेटे की शादी भी बिना जहेज के करी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अपनी बेटी की शादी भी बिना जहेज के करी, और मैंने अपने भाई की शादी भी बिना जहेज के करी। अल्लाह का शुक्र है। मुस्लिम महासभा के ज़ेर एहतमाम जहेज की लानत के खिलाफ मुनक़िदा प्रोग्राम में जहां समाज में सभी लोगों से जहेज के बगैर सुन्नत तरीके से सादगी से शादी करने की तलखीन की गई, वहीं वो नौजवान जिन्होंने बगैर जहेज के सुन्नत तरीके से शादी की तकरीब को अंजाम दिया उन्हें फ़ख्र मिल्लत एजाज़ से सरफराज किया गया। भोपाल से मेहताब आलम की खास रिपोर्ट। बीदर के मारूफ तालीमी इदारे शाहीन एकेडमी की औरंगाबाद में ब्रांच कायम की गई है। ये ब्रांच स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ स्कूल के इश्तराक से कायम की गई। तालिबात को मुसाबकती दौड़ में शामिल करने और इन्हें मयारी तालीम फराहम करने के मकसद से औरंगाबाद के बीड़ बाईपास रोड पर नई ब्रांच का बाज़ाब्ता आगाज अमल में आया। इस तकरीब में तालीमी मैदान के नामवर अफराद ने शिरकत की और स्कॉलर ग्रुप ऑफ स्कूल के इक़दाम की सताइश की। स्कॉलर ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन मुश्तबा फारूक का कहना है कि शाहीन स्कॉलर्स का मकसद माशरे को बासलाहियत और प्रोफेशनल अफराद फराहम करना है जो दीन का भी शऊर रखते हों। 12 तक सेपरेट अपनी तालीम हासिल कर सकती हैं। इसी के साथ हमारी जो ये भी रही कि सर जब वो 12 तक कर रहे हैं तो उसमें क्यों ना 11-12 जो है वो प्रोफेशनली करें। चुनांचे शाहीन एकेडमी जो बीदर से है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की, उनसे टाइप करके हमने यहाँ पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के जश्न बहारा के सिलसिले में जुमे की शाम बैतबाजी की शक्ल में प्रोग्राम मुनक़िद हुई और बैतबाजी मुकाबले में जजेस के फ़राइज़ मानों की शुबे उर्दू के सदर प्रोफेसर फारूक बख्शी, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस, साबिक डीन और डॉक्टर सबीना कौसर ताबिश, असिस्टेंट प्रोफेसर अरबी ने अंजाम दिए। बैतबाजी की कन्वीनर डॉक्टर बीबी रजा खातून थी। बैतबाजी का मुकाबला अमीर खुसरो टीम ने जीता, अकबर इलाहाबादी टीम ने दूसरा और मीर तकी मीर टीम ने तीसरा मकाम हासिल किया। तेरे ज़ौक़ इश्क को क्या हुआ, ये क़याम कैसा है राह में, तेरे ज़ौक़ इश्क को क्या हुआ, अभी 4 कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए। इलाका बरार के मारूफ उस्ताद शायर मरहूम अजीज़ खां अजीज़ की किताब अक्स हयात की तक़रीब रुनुमाई बुल्डाना ज़िले के शिगांव में अमल में आई। अंजुमन स्कूल हॉल में मुनक़िद इस तक़रीब रुनुमाई की सदारत फसीउल्लाह नकीब ने की। इस मौके पर अदबी नशिस्त का इनेकाद किया गया। इस तक़रीब रुनुमाई में अजीज़ खां अजीज़ की अदबी खिदमात पर रोशनी डाली गई, साथ ही इन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। तक़रीब के कन्वीनर अनीस शौक ने कहा कि अजीज़ खां अजीज़ की अदबी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मजमूए कलाम है, इससे कबल उनके 2 मजमूए बच्चों की नज़में, लफ्ज़ों की माला और एक गज़ल का मजमुआ धुआं धुआं बदन मंजर आम पर आकर खूब दादू तहसीन हासिल कर चुके हैं। हालांकि अक्स हयात शायर मौसूफ की हयाती में शाया हो चुका था, मगर अफसोस कि उनकी हयात में इसकी तकरीब रुनुमाई अमल में नहीं आ सकी, जिसका हम सबको बहुत अफसोस है। लेकिन इंसान मजबूर है, वो खिलाफ हिज्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मैं मुबारक
और इसी के साथ खास बात इंडिया फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।